हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ मनोज ज्वेलर्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 5 मई 2025 से लेकर 7 मई 2025 तक है। सो गाइस, आईपीओ मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है, अभी और दिन बचे हुए हैं 7 तारीख तक। तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। यस, किसी भी तरह का बाय और सेल या फिर मतलब सजेशन नहीं है कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। एंड फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर, इशू प्राइस 54 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 30 लाख शेयर है, करीब 16 करोड़ 20 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। अब इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट जो है वो 8 मई 2025 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 9 मई 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 9 मई 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 12 मई 2025 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 7 मई 2025 है गाइस। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ, लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 59,85,628 शेयर, शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 89,85,628 शेयर है। सो बेसिकली आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू का ये जो फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इश्यू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, जो कि आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो 30 लाख शेयर्स है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,52,000 शेयर्स। श्रेणी शेयर्स लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन रखे हुए हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है गाइस। 2000 शेयर्स आएंगे, 1,08,000 रुपए आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 4000 शेयर्स आएंगे, 2,16,000 रुपए गाइस आपको देने होंगे। गाइस याद रहे कि ये एसएमई आईपीओ है, तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी, सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। क्योंकि जब तक कि मतलब इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। सेकंड की ये जो लॉट साइज है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं गाइस। सो अकॉर्डिंग आपकी लॉट साइज के हिसाब से आपकी प्राइस भी मतलब लॉट प्राइस भी चेंज हो जाएगी। एंड यस, 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक एक सिंगल लॉट एसएमई आईपीओ अप्लाई करने की अमाउंट जा सकती है। जैसे कि हमारा मेन बोर्ड आईपीओ जो होता है, तो उसमें मैक्सिमम 15,000 रुपये तक में मतलब अंदर अंदर आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। तो उसी तरह इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख तक पैसे लगते हैं। रिजर्वेशन मार्केट मेकर शेयर्स ऑफर्ड जो है वो 5.07%, अदर शेयर्स ऑफर्ड 47.47%, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 47.47%, एंड टोटल शेयर्स जो कि टोटल इशू साइज है एंड सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है, जो कि 30 लाख शेयर्स 100% उसका ये बाइफर्केशन दिया गया है गाइस। प्रमोटर्स एस मनोज कुमार, राजकुमारी, एम एस सुनील एंड शालू, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 94.99% है एंड शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 63.28% है गाइस। अब कंपनी की अगर बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले, हालांकि नाम से पता चल रहा है कि ज्वेलरी के रिलेटेड ही बिजनेस होगा। सो लेट्स सी। लेकिन 2007 में इनकॉर्पोरेटेड है। मनोज ज्वेलर्स लिमिटेड इज एंगेज इन द रिटेल बिजनेस ऑफ वेरियस ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट made out of gold and diamonds studded with precious and semi-precious stones. They are particularly known for their wide range of gold jewelry that includes items such as earrings, rings, necklaces, bracelets, and pendants. The company ensures product quality through strict procedures, timely delivery, and competitive places offer regular designs, guarantees one-time delivery, and BIS hallmark jewelry for customer confidence in purity. The company offers a range of jewelry including rings, earrings, pendants, bracelets, necklaces, bangles, and wedding jewelry. It operates a showroom at number 59 NSC Bose Road, सो कारपेट चेन्नई। सो बेसिकली गाइस, चेन्नई बेस्ड कंपनी है और इनकी प्रोडक्ट गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन्स, बीआईएस हॉलमार्किंग। एज ऑफ अप्रैल 28 2025 द कंपनी हैज 14 एम्प्लॉयज की टीम है, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में गाइस काम करती है। साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है गाइस।
अब वन ऑफ द मेजर पॉइंट की कंपनी के फाइनेंशियल्स की कंपनी क्या प्रोग्रेस कर रही है, कमा क्या रही है बेसिकली। सो ये गाइस सारे फिगर करोड़ में है। एंड 31 मार्च 2022 23 24 एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। सो गाइस ये रिसेंट वाला जो है 31 दिसंबर 2024 उसका फाइनेंशियल्स हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये जो 31 मार्च 2022 23 24 के जो फाइनेंशियल्स है, चलिए लेट्स सी कंपेयर करते हैं कि क्या प्रोग्रेस किया है कंपनी ने। तो कि देखो असेट बढ़ रही है, रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ा हुआ है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है, टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी बढ़ी हुई है, 12 करोड़ के आसपास थी जो कि 15 करोड़ 38 लाख के आसपास हुई है। सो मोटा मोटी अगर एक ओवरऑल लुकआउट देखे फाइनेंशियल्स का तो नॉर्मल डिसेंट है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड टाइप का। अगर कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो 48 करोड़ रुपए के आसपास का है, जो कि एसएमई कंपनी ऐसे छोटे मार्केट कैपिटल वाली ही होती है गाइस। उस चीज का ध्यान रहे। ROE 39.63%, ROC 30.57%, डेट टू इक्विटी 1.57, RONW 33.08%, PAT margin 7.48, price to book value 3.30, EPS pre-IPO 5.42, post-IPO 5.59, PX pre-IPO 9.97, post-IPO 9.66 है। एंड ये जो नोट देख रहे हो आप वो EPS प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गैस बताया गया है यहाँ पे। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखे मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो रीपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइज ये दो मेजर रीजंस दिए हैं और साथ में एक्सपेक्टेड अमाउंट दी गई है जो कि इन मिलियंस में है। गाइज याद रहे ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है, मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं है, आसपास समझ सकते हो आप। So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो, दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। एंड आज के मार्केट की अगर बात करें तो शुरू में थोड़ी बहुत मूवमेंट थी मार्केट में, अगेन उसके बाद हाँ मतलब ठीक ही ठाक रहा, इतना कुछ खास मतलब एक मतलब हैवी कोई भी डायरेक्शनल मूवमेंट इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिली। आई होप कि जो ट्रेडिंग किए होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे गाइस। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अगर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।